हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको बताऊंगा फ़ोन्स जो कि 45,000 से लेकर 50,000 तक हैं। और इनमें जो है इस प्राइस रेंज में सिर्फ आपके सामने दो फ़ोन लेकर आएंगे। एक है टेक्नो का कैमन 30 4G और दूसरा है जो आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नो का कैमन 30 4G की। ये जो फ़ोन है बहुत डिमांडिंग फ़ोन था क्योंकि इसके लुक्स और इसके फीचर्स की वजह से सब कुछ और अपडेट्स पॉलिश की वजह से। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G99 अल्टीमेट मिलता है जो कि हमारा कॉमी हार्डवेयर है। 8 GB रैम और 256 GB वाला स्टोरेज है जो कि घर में कॉमन चला है। 12 GB इतना कॉमन नहीं है मगर 8 GB वाला कॉमन है। इसमें ल्यूवी एडिशन भी आया था, अगर आपको ल्यूवी एडिशन मिलता है तो वो भी अच्छी चीज़ है। अब इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसकी 1080p एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले। ये जो है लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 14 के साथ और अब इसको 2 तरह के एंड्रॉयड अपडेट्स भी मिल चुके हैं। कैमरा जो बैक का है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, मगर जो मेरा जो ये फ़ोन है मैंने भी ये वाला फ़ोन लिया है और इसको भी यूज़ करता हूँ। इस पर शो करता है 100 मेगापिक्सल का सेपरेट सेंसर। आई थिंक शायद ये मिस्टेक हो GSM हरियाणा की तरफ से, मगर 100 मेगापिक्सल शो करता है। और बैक से 2K 30 FPS, फ्रंट से भी वही सेम है। फ्रंट कैमरा से 50 मेगापिक्सल कैमरा से शूट करता है और इसके अंदर जो आपका डिस्प्ले है वो टाइप C 2.0 है और फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल है। अब ये जो है फ़ोन भी अच्छा है। अभी आपको एक और अपडेट मिलेगी एंड्रॉयड 16 की अपडेट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो है अगर आपको मार्केट में 43,000 में मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये है फ़ोन। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा फ़ोन है, बहुत पॉपुलर तो नहीं था मगर इसको टारगेट किया था कैमरा फ़ोन की तरह, कि ये है नूबिया का ZT का नूबिया फोकस प्रो 5G। अब ये जो है बहुत सस्ता हो चुका है, 42,000 का मोबाइल हो चुका है ये। और ये जो है गेमिंग सेंट्रिक हार्डवेयर तो नहीं है इसके अंदर, मगर हाँ ये आप कह सकते हो कि ये कैमरा फोकस हार्डवेयर है। इसमें सारा कैमरा के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये क्या है, इसके अंदर यूनिसॉक का T760 है, वही 8 GB 256 GB का स्टोरेज मिलेगी आपको। एक ही वेरिएंट आया था पाकिस्तान में। 1080p डिस्प्ले है, IPS है। मगर ये एक कौन था जब लॉन्च हुआ था, शायद मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार का। तो ये कौन था क्योंकि IPS डिस्प्ले बहुत बड़ा कौन है। वहाँ चले 120 हर्ट्ज था। ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 13 में। अब पता नहीं इसको अपडेट दी गई है या नहीं, ये मुझे पता नहीं। अच्छा, इसका कैमरे की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अल्ट्रा वाइड कैमरे से आप इतनी ज़्यादा डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, मैंने रिव्यूज़ देखे हैं। वीडियो जो है बैक से 4K 30 FPS है। और अच्छा, इसके अंदर स्लो मोशन की भी सपोर्ट नहीं है, जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे हैं स्लो मोशन की सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। फ्रंट की बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और वीडियो जो है 1080p 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है। अगर ये आपको 42,000 का मिल जाए, क्योंकि शायद मेरे से बहुत कम हो गया है, मार्केट में आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत शॉर्टेज होगी इसकी। अगर आपको मिल जाता है, अगर आप लकी हो तो आप ये ले सकते हो 5G हार्डवेयर की वजह से और कैमरे की वजह से। अब हम करते हैं अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं 50,000 से 55,000 तक। और इस प्राइस रेंज में हमें यहाँ पर 3 डिवाइसेस मिलती हैं। एक है हमारे पास सैमसंग का A24। ये बेसिकली आप समझ लो कि ये A15 है और A15 सबसे ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन इस चीज़ के मुकाबले में। मैं बताता हूँ क्यों। पहले जो है इसके अंदर हमें वही सेम हार्डवेयर जो मिल रहा है हमें A16 के अंदर, ठीक है। 8/128 उसमें भी वही सेम हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। इसके बाद 1080p सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज, वहाँ पर भी हमें A16 में भी ये चीज़ मिल रही है। और दूसरी चीज़ अपडेट उसमें ज़्यादा मिलेगी आपको A16 में, जबकि आपको इसमें इतनी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको कहते हैं थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करना है, वैसे तो इसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा नहीं। अगर एक्सपीरियंस हासिल करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मगर ये पूरा जो फ़ोन है ना, ये पूरा फ़ोन पूरा A16 ही है, ठीक है।
अगर आप वो ले लोगे तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। ये ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है ताकि अगर जिसको मतलब और अच्छा अच्छे मतलब वो चाहिए कैमरा प्रोसेसिंग वगैरह, इसके अंदर EIX मिल जाता है, चाहे OIX भी होती होगी इसके अंदर, ताकि इमेज अच्छा हो। उसके अंदर आपको EIX OIX नहीं मिल सकती है शायद आपको, मगर हाँ ये आप पूरा A16 है, आप चाहो इसको ले सकते हो 50,000 के अंदर। अगर आपको मिल जाता है मार्केट में डिस्काउंट के बाद तो सही है, वरना आप कहते हैं A16 खर्चा सकते हो। दूसरा फ़ोन है हमारे पास इन्फिनिक्स का Zero 40 4G। अब ये जो फ़ोन है ये इन्फिनिक्स का फ्लैगशिप फ़ोन है, मगर ये 4G यूजर्स के लिए है। इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G100 देखने मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको इसमें स्टोरेज अच्छी मिल जाएगी, 256 GB वाली स्टोरेज मिल जाएगी, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब पूरा ऐसा लगता है बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है पीछे, मगर इसके अंदर काम के सिर्फ 2 कैमरा सेंसर हैं, बाकी एक फ्लैश लाइट है। 1080p डिस्प्ले है, AMOLED 120 हर्ट्ज़, और ये लॉन्च हुआ था Android 14 पर, और ये Android 16 इसकी लास्ट अपडेट होगी। इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, और बैक और फ्रंट से 230 FPS और फ्रंट 50 मेगापिक्सल का है, और इसके अंदर भी इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको। अगर आपको ये 53 या 52 हज़ार का मिल जाता है तो ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि मैं आपको इससे भी अच्छा फ़ोन दिखाऊंगा जो कि इससे भी काफ़ी बेहतर होगा। अगर आप कैमरा गेम चाहिए ना तो आप ये ले सकते हो, वरना अगर आपको अपडेट्स मैटर करती हैं और ये कहते हैं टेक्नो का UI अच्छा लगता है, टेक्नो का कैमन 40 है, ये भी अब डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर डिस्काउंट में 54,000 का मिल जाता है तो ये फ़ोन भी अच्छा है। एक तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सैमसंग का डिज़ाइन लेकर आता है, मगर इसके अंदर वो डिज़ाइन मार दिया है, ये वाला डिज़ाइन कह रहा हूँ, और इसमें आपको रिकॉर्डर वाला चीज़ मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है सब कुछ सेम वही है, इन्फिनिक्स Zero 40 वाली चीज़ें हैं, मगर आपको बस इसके अंदर 3 साल की अपडेट मिलेंगी बस, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा आपको, जबकि उसके अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और इस पर भी मेन कैमरा में रेजोल्यूशन भी कम है। तो टेक्निकली आप ये भी देख सकते हो, आपको अपडेट्स ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप अपडेट्स ले जा सकते हो, वरना वो भी अच्छा फ़ोन है Zero 40 और ये भी अच्छा फ़ोन है। तो मैंने आपको ये चॉइसेस दिखा दी हैं। ये एक और फ़ोन था जो कि मैंने मिस आउट कर दिया था, मैंने अभी इसको देखा है। ये जो है Xiaomi का Redmi Note 13 Pro 4G। ये जो फ़ोन था वैसे अपने टाइम का बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन था, क्योंकि कॉमी हार्डवेयर के साथ इस प्राइस रेंज में देना बहुत ही मतलब गिमिक प्राइस थी, और स्पेसिफिकेशन बहुत गिमिक है। मगर अब जब से इस प्राइस डाउन हुई है तो ये अब अपने कंट्रोल प्राइस रेट में आ गया है 54,000 पे। तो आप 54,000 पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G90 अल्ट्रा मिल जाएगा, 856 GB का मिलेगा स्टोरेज। अगर 512 तक जाते हो तो आपको थोड़ा और महंगा पड़ जाएगा, शायद 60 लाख का पड़ जाएगा आपको। और इसके अंदर आपको 1080p AMOLED 120 हर्ट्ज़, और ये जो लॉन्च हुआ था Android 13 सा लॉन्च हुआ था, और आपको Android 16 की अपडेट मिलेगी जो कि लास्ट अपडेट होगी। और इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर था वो था 200 मेगापिक्सल का कैमरा इस कम प्राइस रेंज में देना, और ये इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं है, और आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते सैमसंग के S20 जो S20 सीरीज जो स्टार्ट हुई थी 200 मेगापिक्सल S22 से या S23 से मेरे ख्याल से। तो आप ये कहते हैं कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी ऑप्टिमाइजेशन और इसकी ऑप्टिमाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, आपको 1080p 30 60 FPS मिल जाती है दोनों साइडों पे, तो आप 60 FPS का मज़ा ले सकते हो, मगर यहाँ पर आपको 1080p ही मिलेगी। 4K होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये अपनी प्राइस पे 54,000 का मिल रहा है। आपको मिलता है ये इस वाला फ़ोन तो आप ले सकते हो, मगर आपको 1 साल की अपडेट और मिलेगी, इसके बाद आपको नहीं मिलेगी अपडेट। अब हम अपनी प्राइस रेंज बढ़ा देते हैं 60 से 65,000 पे। और एक जो फ़ोन है सैमसंग का है, ये जो है A25, ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है क्योंकि ये 5G हार्डवेयर लेके आता है, और ये जो है A54 में ही लगा हुआ था, ये A53 में लगा था यार हार्डवेयर।
और ये जो है 856 GB वाला वेरिएंट है, 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपका एडवांटेज क्या है, चीज़ें तो सेम है, मतलब A24 जैसी, मगर इसके अंदर एडिशनल क्या है कि आपको 5G हार्डवेयर मिल रहा है। और इसके अंदर आपको 4 मुझे एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगी। एंड्रॉयड 14 में लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड 18 तक अपडेट मिलेगी इसको, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। वही 50 मेगापिक्सल का है मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और इसका एडिशन क्या है, 4K 30 FPS बैक से रिकॉर्ड कर सकता है, मगर इसमें OIS या EIS सपोर्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ में कैमरा जो है, फ्रंट का 13 मेगापिक्सल कैमरा है और 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, जो कि प्राइस रेंज में गेमिंग है। अगर आप ये लेते हो तो ये लास्ट ईयर का फ़ोन है। अभी वैसे भी इसकी प्राइस इतनी गिरी नहीं है, 5,000 का प्राइस रेंज डिस्काउंट के बाद मिल जाता है, अगर आपको मिल जाता है। और दूसरा फ़ोन है, क्योंकि इस रेंज में 2 फ़ोन ही आते हैं, तो आप ये लेते हैं फ़ोन देख सकते हो। ये जो है टेक्नो का कैमन 30 और 40 प्रो 4G है। और अगर कर्व डिस्प्ले का मज़ा लेना है तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको मीडियाटेक का हीलियो G100 अल्टीमेट देखने को मिलता है, और इसका आपको एंड्रॉयड 15 की अपडेट मिलती है, जो कि एंड्रॉयड 18 तक जाएगी अपडेट, सेम सैमसंग A25 जैसा। और इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, दोनों साइडों से 2K 30 FPS और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर आपको 60,000 से अंदर का मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये फ़ोन भी वैसे अच्छा लगा डिज़ाइन में, और टेक्नो भी स्लो है अपडेट्स में, मगर क्या कहते हैं चीज़ें अच्छी कर देता है, इन्फिनिक्स की तरह नहीं है। और मैं इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज़ है वो क्यों डाल रहा है, क्योंकि इस पर जो अभी नोट 50 सीरीज़ आई है उसमें आपको 2 साल की अपडेट मिल रही है, जबकि आपको टेक्नो में 3 साल की अपडेट मिल रही है। अगर अपडेट्स मैटर करते हैं ज़्यादातर। और दूसरी चीज़, जो उनका बेस वेरिएंट है नोट 50, वो महंगा था शायद इस प्राइस रेंज में, जो टेक्नो का कैमरा 40 है, 40 प्रो, उसमें आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता। और जो इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो है वो शायद 65 से 70,000 का मिलता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये ऑप्शन ना ले लो, डिस्काउंट में भी आपको ये अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, और इस पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू दैट फ़ोन, तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।